वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10 हमने अपने पिछले लेसन में प्रोडक्ट ऑफ सेट्स सीखा, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं टर्मिनोलॉजी की तरह वजाहत कर दूं कि अगर ए और बी के प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो इसको किन किन नामों से पुकारा जा सकता है। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी भी कहते हैं। इसे खाली प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी वर्ड इस्तेमाल होता है। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। मैंने ये बात बताई थी आपको कि ये जो प्रोडक्ट होती है सेट्स की, इसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो सिर्फ कार्टेशियन प्लेन में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है और ओरिजिन होता है। इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो एक पोजीशन को जाहिर करता है, एक पॉइंट को जाहिर करता है, तो वो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स और वाई। तो इसलिए इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, खाली प्रोडक्ट भी कहते हैं। लेकिन आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं एक स्टेप, और हम जा रहे हैं बाइनरी रिलेशंस की तरफ जा रहे हैं, या रिलेशंस की तरफ जा रहे हैं। बाइनरी रिलेशन या रिलेशन सेट्स की, रिलेशंस की बात करिए। ये वो रिलेशन नहीं है जब हमने ओवरलैपिंग सेट और डिसजॉइंट रिलेशन जो है, रिलेशन इन अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट के अंदर रिलेशन निकालना है। तो नाम से जाहिर है कि प्रोडक्ट की बात की जा रही, लिहाजा रिलेशन से मुराद वो नहीं है मेरी ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट सेट या सबसेट सुपरसेट, ये वो रिलेशनशिप नहीं है। इसे बाइनरी रिलेशनशिप भी कहते हैं। बाइनरी जो है, इस वर्ड को मैं लिख नहीं रहा हूँ इसके साथ इस वक्त अपनी आसानी के लिए। बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब है टू और नैरी का मतलब है नंबर। जो टू नंबर्स की रिलेशनशिप है, एक्चुअली यहाँ पे नंबर तो नहीं है, यहाँ सेट्स हैं। टू सेट्स की रिलेशनशिप हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होगी, प्रोडक्ट से जाएगी। तो प्रोडक्ट की रिलेशन को समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पुराने वाले रिकैप करने पड़ेंगे थोड़े से, ताकि हम रिलेशनशिप की तरफ जा सकें। तो आप लोगों को याद होगा, हमने एक वर्ड सबसेट सुपरसेट पढ़ा था कि किसी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, उसका कोई फार्मूला भी डिस्कस हुआ था। तो फिर हमने एक चीज पढ़ी थी, कहते हैं पावर सेट। पावर सेट को इस तरह लिखते हैं, पी ऑफ सेट ए। अगर कोई सेट ए है तो उसका जो पावर सेट होगा उसे सेट ए की फॉर्म में लिखा जाएगा। और इसमें क्या होता क्या है इसके अंदर, इसका मतलब है कंटेन्स, इट इज अ सेट containing all subsets of A. ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सबको अगर हम एक सेट में डाल दें तो उसे हम पावर सेट कहते हैं, मिसाल के तौर पे। और इसके अंदर मालूम करने का तरीका कि पी पावर सेट में कितने मेंबर्स आएंगे, उसका तरीका मैं बताया था कि 2 की पावर n ऑफ ए, जितने मेंबर्स सेट ए के अंदर हैं उस तादाद को अगर हम 2 की पावर बना दें तो हमें पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक सेट ले लेता हूँ, यहाँ पे ए है और इसके मेंबर्स हैं ए बी एंड सी। तो एन ऑफ ए क्या हो गया, यहाँ पे ए में कितने मेंबर्स आ रहे हैं, 3। तो क्वेश्चन विल बी कि इसकी अगर हम पावर सेट बनाए, इसके तमाम सबसेट्स का हम एक सेट बनाना चाहें तो उसमें कितने मेंबर्स होंगे। तो उसका फॉर्मूला है ये चीज हम जानते हैं, ये क्या है, 3। 2 की पावर 3 दैट्स इक्वल टू 8। इसका मतलब अगर हम इस सेट का पावर सेट बनाएंगे तो उसके अंदर 8 मेंबर्स आएंगे।
8 सेट आएंगे। पावर सेट जो है वो ऐसा सेट है जिसके मेंबर्स भी सेट होते हैं। सो मैं ये एग्जांपल को करना चाह रहा हूँ आपके सामने, ताकि पावर सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक मरतबा रिकैप हो जाए। पावर सेट ऑफ ए, ये एक सेट है। अब इसके अंदर हमें सारे सबसेट जो बन सकते हैं इन 3 मेंबर से वो बनाने। सबसे पहले देखिए मैं एक एक मेंबर ले रहा हूं। ए, ये एक सेट बन गया। दूसरा सेट ले रहा हूं जिसके मेंबर है बी। तीसरा सेट जिसका मेंबर है सी। ये सिर्फ 3 सेट बने हैं अब तक। 3 सबसेट हैं इस सेट ए के। फिर अब आगे बढ़ते हैं, बड़े सेट बनाने की कोशिश करते हैं। फिर 2-2 के हिसाब से 2-2 के पेयर्स बनाते हैं। तो ये क्या बनेगा, ए बी, बी सी एंड ए सी। कितने मेंबर्स हो गए, 3 और 3 6। 2 मेंबर्स अभी भी कम है, 8 मेंबर्स होने चाहिए क्योंकि इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, एक सेट लेंगे जो उसको खुद ही ले लेंगे, सेट ए ही को ले लेंगे, इसके अंदर 3 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हो गए सेट के अंदर, पावर सेट में 1 2 3 4 5 6 7, हमें रिक्वायर्ड है 8। एक सेट अभी भी शॉर्ट है, एक सबसेट अभी भी शॉर्ट है जो यहाँ होना चाहिए। तो ये बात भी हमने डिस्कस की थी कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। यहाँ पे ये सेट भी आ जाएगा। एम्प्टी सेट को मैं ब्रैकेट्स की शक्ल में नहीं लिख रहा हूँ, फाई की शक्ल में लिख रहा हूँ, ताकि ये क्लियर रहे कि ये एम्प्टी सेट है। ब्रैकेट्स में कंफ्यूजन का खतरा होता है। इस तरह ये पावर सेट बन गया और ये 8 सबसेट आ गए हैं सेट ए के। ये पावर सेट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रिलेशंस के साथ जो प्रोडक्ट के अंदर पढ़ने जा रहे हैं बड़ा गहरा ताल्लुक है। सो वी विल सी दैट कि उसका ताल्लुक कैसा है। अब मैं 2 सेट्स ले रहा हूँ यहाँ पे। एक का नाम है P, इसके मेंबर्स हैं 2 and 3, और एक ले रहा हूँ Q, जिसके मेंबर्स हैं 3 and 5। कोशिश कर रहा हूँ प्रॉब्लम छोटी रखी जाए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं P एंड Q की, कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। P एंड Q, P पहले है और Q बाद में है। अब क्या होगा, P इंटू Q आएगा 2, पहला ऑर्डर पे होगा 2 3, दूसरा ऑर्डर पे होगा 2 and 5। नाउ 3 and 3 and 3 and 5, ये है प्रोडक्ट ऑफ ए P and Q। अब सवाल ये कि रिलेशन क्या होती है। ये एक सेट है, इस सेट में 4 मेंबर्स हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अगर मैं यहाँ नोट कर दूं कि इसके मेंबर्स कितने हैं, n ऑफ P इंटू Q, तो 4। ये बिल्कुल अलग सी चीज आ गई इसमें। नाउ अस्यूम, मैं आपसे कहूं कि इसका पावर सेट लिखिए, कि ऐसा पावर सेट बनाइए जिसमें कि इसके तमाम के तमाम पॉसिबल सबसेट्स आ जाए। अब यहाँ पे मेंबर नहीं है, मेंबर की जगह पे हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, और इसमें 4 मेंबर्स हैं। सवाल ये है कि इसके पावर सेट में कितने मेंबर्स आएंगे। तो देखिए जरा सा, 4 मेंबर हैं, अगर 2 की पावर 4 करते हैं दैट इज 16। 16 इसके पॉसिबल
सबसेट बनेंगे, जिसमें एक तो एम्प्टी सेट होगा, एक ये खुद ही होगा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे 16, ह्यूज नंबर, मैं यहाँ लिखने की कोशिश नहीं करूँगा, 16 सबसेट बन सकते हैं। तो याद रखें, इस सेट के अंदर 16 रिलेशंस एग्जिस्ट करती है। जितने भी इसके पावर सेट में, ये कहें कि जितने भी इसके सबसेट बन सकते हैं, वो तमाम के तमाम इसकी रिलेशंस हैं। इसको हम कहेंगे देयर आर 16 पॉसिबल रिलेशंस, मैं पॉसिबल का लफ्ज नहीं लिख रहा, रिलेशंस इन P क्रॉस Q। इसके अंदर 16 पॉसिबल रिलेशंस बन सकती हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q में। इस तरह से मैं Q और P की प्रोडक्ट निकालूंगा, एक डिफरेंट सेट आएगा, उसके अंदर भी 16 डिफरेंट रिलेशन बन सकती हैं। अब रिलेशंस की कोई मिसाल लेना चाहें तो रिलेशंस को नॉर्मली हम R से डिनोट करते हैं। दिस इज द साइन ऑफ रिलेशन। अब इसमें 16 रिलेशन बन सकती हैं, तो एक रिलेशन क्या होगी, R1। R1 क्या होगा, एक सेट होगा। मैं इसके अंदर ये एम्प्टी सेट जो है, इसकी पावर सेट का हिस्सा है, ये भी एक रिलेशन है। एक सेट हो सकता है R2, एक रिलेशन है इस P इंटू Q के अंदर, उसके अंदर कोई भी दो मेंबर इसमें से ले लें, 3 मेंबर ले लें, एक ले लें, लेकिन 0 तो पॉसिबल नहीं है, जो हम एम्प्टी सेट ले चुके हैं। तो क्या होगा, मिसाल के तौर पर मैं इसको ले लेता हूं, दिस इज द रिलेशन, जो इसका एक सबसेट है, ये जो है इसका सबसेट है। हम क्योंकि पावर सेट नहीं लिख रहे हैं, तो हमें ये नहीं बनाना चाहिए, ये सिर्फ एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि सबसेट लिख रहे हैं, पावर सेट के अंदर इस लिखा जाता है, पावर सेट नहीं है, ये सबसेट है। और तमाम सबसेट्स को अगर लिखेंगे हम किसी सेट के अंदर, तो वो पावर सेट कराएंगे। एक्चुअली हम पावर सेट नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ सबसेट्स लिख कर रहे हैं। तो R2 जो है वो इसका एक सबसेट है P इंटू Q का। इसी तरह से कोई एक और रिलेशन भी लिखी जा सकती है, सपोज R3 कह देते हैं उसको, उसके अंदर कोई दो ऑर्डर पेयर आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये तमाम की तमाम 16 पॉसिबल रिलेशंस बन सकती हैं इसके अंदर। मैंने यहाँ सिर्फ 3 लिखकर बताई। एम्प्टी सेट भी एक रिलेशन है। इस तरह से ये सेट जो है जिसके अंदर एक ऑर्डर पेयर आ रहा है 2 5, ये एक रिलेशन है जिसके अंदर 2 ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। ऐसी भी रिलेशन हो सकती है जिसमें 3 ऑर्डर पेयर होंगे, हो सकता है ऐसी रिलेशन भी बनाई जा सकती, बन सकती है जिसमें चारों के चारों मेंबर आ जाए, एक रिलेशन ऐसी भी बनेगी। 3 वाली भी 4 रिलेशन बन सकती है, 2 वाली भी 6 रिलेशन बन सकती है। तो इस तरह से टोटल 16 रिलेशंस बन सकती हैं इस प्रोडक्ट की। ये रिलेशंस जो हैं क्या है, ये तमाम इसकी सबसेट है। सो व्हाट वुड बी द पॉसिबल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। 16 रिलेशंस तो हैं, लेकिन रिलेशन होती क्या चीज है, एनी सबसेट, जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उसमें से कोई भी एक सबसेट, एनी सबसेट ऑफ अ प्रोडक्ट सेट is a relation in that product set. कोई भी रिलेशन हम लेंगे बनाएंगे तो वो उस प्रोडक्ट सेट के अंदर रिलेशन कराएगी। दैट रिलेशन इज एग्जिस्टिंग। फॉर एग्जांपल हमने P और Q की प्रोडक्ट मालूम की है, हम इसका कोई रिलेशन लिखते हैं, कोई भी इसमें से एक मेंबर लेते हैं, तो उसको हम कहेंगे रिलेशन इन P क्रॉस Q, या रिलेशन इन द प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q,
या कार्टेशियन रिलेशन ऑफ पी एंड क्यू। सो रिलेशन जो है बेसिकली क्या है कि जो प्रोडक्ट सेट होता है उसका एक सबसेट है, कोई भी सबसेट। इसमें 4 मेंबर हैं तो इसके 16 सबसेट बन सकते हैं, तो लिहाजा 16 रिलेशंस बन सकती हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन। और रिलेशन के अंदर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको प्रोडक्ट निकालनी आती है, आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट मालूम है, आपको पावर सेट का कॉन्सेप्ट मालूम है, तो रिलेशंस लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपकी किताब में से कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ इससे रिलेटेड, सो दैट इस कॉन्सेप्ट को साथ साथ ही एनफोर्स कर लिया जाए। हमने एक्सरसाइज 17.5 कर रहे थे हमने, और हमने इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तक कर लिया था। मैं इसको एक एग्जांपल इसके क्वेश्चन नंबर 4 में से कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग इसको इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि आपकी किताबों में ये कॉन्सेप्ट किस तरह से बयान किया गया, उनकी ज़बान कैसी है, उनकी लैंग्वेज कैसी है। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 नाउ ऑफ एक्सरसाइज 17.5। Question number 4, and it says there are sets given। एक सेट है A जिसके मेंबर्स हैं 1, 2। दूसरा सेट है B जिसके मेंबर्स हैं 1, 2, 3। I have copied a wrong set here. I need to correct these members. Set A के मेंबर जो हैं वो है 5 and 6। ओके, व्हाट इज रिक्वायर्ड? 2 सेट दिए और पहले ही रिक्वायरमेंट है 3 रिलेशंस। मैं सवाल इसलिए लिख रहा हूँ कि इसकी लैंग्वेज आप देख लीजिए कि इसकी ज़बान क्या है और उस ज़बान से हम कैसे काम करेंगे। दैट सेज 3 relations in A क्रॉस B, या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A और B जो है उसके अंदर आपको 3 रिलेशंस ढूंढनी है, लिखनी है। हमें मालूम नहीं कि A और B, A और B तो हमें मालूम है A क्रॉस B, या A और B की जो प्रोडक्ट होगी उसमें कितने मेंबर्स होंगे। एनीहाउ हमें पहले उसको लिस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसकी रिलेशंस निकाल सकेंगे। रिलेशंस क्या है? जो प्रोडक्ट आएगी उसके सबसेट्स हैं। कितने सबसेट चाहिए आपको? 3 सबसेट चाहिए। कितने बन सकते हैं मुझे नहीं मालूम। आई नीड टू फाइंड फर्स्ट A क्रॉस B। A और B की प्रोडक्ट निकालूंगा तो ही मुझे पता चलेगा कि इसके कितने सबसेट्स बन सकेंगे। A is 5, 6 into B 1, 2 and 3। सो A क्रॉस B के कितने मेंबर्स आ रहे हैं, कितने मेंबर्स आएंगे ये मालूम करना तो मुश्किल नहीं होगा। इसके 2 मेंबर है, इसके 3 मेंबर है, लिहाजा 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आने हैं इसके अंदर। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाने शुरू कर रहे हैं। 5 को लिया और इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 5, 1, 5, 2, 5, 3। देन 6 लेंगे, 6, 1, 6, 2 and 6, 3। चेक कर सकते हैं इसमें कितने मेंबर्स आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 6 मेंबर्स हैं। इसका अगर पावर सेट बनाया जाए जिसके सारे के सारे इसके सबसेट रखे जाए तो कितने मेंबर्स आएंगे उसके अंदर? तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 क्या होगा? 64।
इसका मतलब अगर हम इसकी रिलेशंस निकालना चाहें तो कितनी रिलेशंस निकल सकती हैं? 64 रिलेशंस पॉसिबल है। हमसे कितनी मांगी गई हैं? सिर्फ 3। तो कितनी बड़ी ऑप्शन है आपके पास लिखने के लिए, आप जो चाहे लिख सकते हैं। मैं अगर कुछ भी लिखूंगा तो वो कोई हतमी जवाब नहीं होगा इस क्वेश्चन का। इसके 64 पॉसिबल आंसर्स हैं एंड यू हैव टू गिव ओनली 3 आंसर्स। तो इसमें दुनिया का हर शख्स एक डिफरेंट सेट ऑफ आंसर्स दे सकता है। मिसाल के तौर पे पहली रिलेशन R1, मुझे नहीं मालूम इसमें आपको कौन सा ऑर्डर्ड पेयर पसंद। मैं कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले सकता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे पहला ऑर्डर्ड पेयर ले रहा हूँ, ये इसका एक सबसेट है, लिहाजा ये रिलेशन है। लेट्स से R2, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि कौन सा मेंबर होगा। एम्प्टी सेट भी ले सकते हैं, एम्प्टी सेट भी इसकी रिलेशन है। मिसाल के तौर पे तीसरा लेना है, इसमें 3 ऑर्डर पे लेनी है। कभी तौर पे इसका इससे मुताबिक होने की 1 है तो इसमें 1 होना चाहिए, डजंट मैटर। आप 64 पॉसिबिलिटीज हैं इसकी रिलेशंस की, आप इसमें से जितने चाहें कोई भी रिलेशन बना सकते हैं। आप चाहें तो ये 6 के 6 मेंबर्स लिख दें, किसी में एम्प्टी सेट बना लें, किसी में 2 ले लें, किसी में 3 ले लें, किसी में 4 ले लें, किसी में 5 ले लें। दिस इज ऑल अप टू यू। इसमें 64 आंसर्स पॉसिबल हैं। वट एवर इज पॉसिबल, दैट्स योर चॉइस। ओके, नाउ इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट है 4 रिलेशंस इन B इंटू A। मैं अब इस सवाल को क्या करूं, B इंटू A निकालने का तरीका क्या होगा, आपको B पहले और A बाद में लिखना है और इसी तरह से रिलेशन बनेगी, उसमें आपको 4 रिलेशन लिखनी है। तो R1, R2, R3 और R4 भी लिखना होगा। इसी तरह से उसके अंदर भी 6 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उसके भी 64 पॉसिबल रिलेशंस होंगी। आप कौन सी लिखना चाहें ये आपकी अपनी चॉइस होगी। मैं एक ऐसा सवाल करना चाह रहा हूँ जिसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बात की गई है। पार्ट 3 है, इट सेज 5 रिलेशंस इन B। इसका क्या मतलब है? This says you have to list 5 relations in B. सेट B के अंदर 5 रिलेशन लिखें। पहले तो कहा गया था लिस्ट 3 रिलेशंस इन A प्रोडक्ट, A B की प्रोडक्ट में या A क्रॉस B में निकालें। नाउ 5 रिलेशंस इन B, इसका मतलब क्या है कि B के अंदर ही आपको ढूंढनी है रिलेशन। और रिलेशन जो होती है वो हमेशा प्रोडक्ट में ढूंढी जाती है। सेट B के अंदर हम रिलेशन नहीं ढूंढ सकते। अगर हम सेट B के सबसेट बनाएंगे तो रिलेशन नहीं कहलाएगा। रिलेशन तब कहलाएगा तब इसकी प्रोडक्ट हो, कोई सेट प्रोडक्ट सेट हो जिसमें ऑर्डर्ड पेयर हो। इसमें बी में तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर खाली रिलेशन एक सेट में ढूंढने हैं तो हम उस सेट की ही प्रोडक्ट निकालेंगे उसी के साथ। बी इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ बी एंड बी, सो दैट विल बी कितने मेंबर्स आएंगे इसके अंदर, 3 मेंबर इसमें, 3 इसमें, 3 3 9। लिहाजा इसका जो आंसर आएगा उसके अंदर 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। सो लेट मी लिस्ट इट डाउन। ये काम बड़े पेशेंस से करना पड़ता है। सिस्टमेटिकली चलेंगे, 1 लेंगे और 1 2 3 के साथ पहले इनकी पेयरिंग कर लेंगे। 1 into 1, then 1
2, then 1 3. नाउ 2 लेंगे, इसके पेयर्स बनाएंगे 2 1 2 2 2 3. फिर 3 लेंगे, इसके पेयर्स बनेंगे 3 1 3 2 3 3, and this set is closed here. This is the product of P into B. Product of B. So कितने मेंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ये हमें चेक करना चाहिए क्योंकि इसमें 3 मेंबर हैं, इसमें भी 3 मेंबर हैं, तो 3 times 3 is 9. ये चीज़ हमें ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए कि हमारे रिजल्ट में कोई बाकी रह गया नहीं. समटाइम इसमें इतने ज़्यादा मेंबर्स भी आ सकते हैं कि हमारे लिए मुमकिन ना हो लिखना, तो फिर हम कुछ मेंबर्स देख लेंगे, कुछ मेंबर्स को हम मेंटली कैलकुलेट करके भी अपने रिलेशन में ला सकते हैं. व्हाट इज रिक्वायर्ड है? 5 रिलेशंस चाहिए. इसकी कितनी रिलेशंस बन सकती हैं, कितनी पॉसिबल हैं, तो उसका तरीका 2 की पावर 9. आप इसे कैलकुलेट कीजिए. 2 की पावर 9 कितनी बन सकती है? हमें तो सिर्फ 5 रिक्वायर्ड है. देखिए जनाब, R1 ये रिलेशन हम निकाल रहे हैं B के अंदर. R1 मैं पहले सेट को एम्प्टी सेट लेता हूँ क्योंकि एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट है, लिहाजा ये भी एक रिलेशन है. R2 R4 मैंने एक एम्प्टी सेट ले लिया, फिर एक 1 1 2 2 3 3. मेरी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस है. आप 2 मेंबर ले लें, 3 ले लें, जितने चाहे ले लें. हमें इस सेट के सबसेट चाहिए. मैंने एक एम्प्टी सेट ले लिया, आप चाहें तो ना लीजिए, आप चाहें तो पूरे के पूरे सेट को ही लिख लीजिए, वो भी एक रिलेशन है इसकी, क्योंकि हर सेट अपना सबसेट होता है खुद. अब क्या लिखूं? आई नीड समथिंग. और ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ये इनसे मुख्तलिफ हो, आप चाहें तो इन्हीं को इस्तेमाल कर लें. मैं सपोज मैं इन सबको ही मिला के लिख दूँ उसके अंदर. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सारी का सारा में कोई कॉमन होना ही नहीं चाहिए, सेम ना हो, कुछ फर्क हो, आप उसके रिलेशन बना सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द वे टू मेक रिलेशंस. ये कहलाएगी रिलेशन इन ए सेट. 5 रिलेशंस, सॉरी हियर आई शुड मेंशन इन आल्सो. 5 रिलेशंस इन बी. बी की 5 रिलेशंस हमने लिखी हैं, बी के अंदर लिखी हैं. तो पहले बी की प्रोडक्ट निकाली बी के साथ और फिर हमने उसके रिलेशंस लिखे ना. उसके बाद में वो कह रहा है ऑल रिलेशंस इन ए. ए के अंदर 2 मेंबर हैं. देखिए जरा गौर से. अब मैं इस सवाल को वर्बली कर रहा हूँ, टोटल वर्बली. मैं इसमें सिर्फ एस्टिमेशन कर रहा हूँ, मेंटल मैथ्स कर रहा हूँ. मैं कतई तौर पे इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि ऑल रिलेशंस लिखना आसान नहीं होता. आप लिखिए इसको, आप करेंगे इसको कि ए के अंदर 2 मेंबर हैं. सो एन ऑफ ए इज 2. तो एन ऑफ ए इंटू ए क्या होगा? ये होगा 2 times 2 4. 4 का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 4 मेंबर आएंगे. इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? तो 2 की पावर 4 इसके 16 सबसेट बन सकते हैं. अब आपने 16 रिलेशंस लिखनी है. 16 ऑल रिलेशंस मान रहे हैं, तो आप लिखना शुरू करेंगे R1 से, दैट विल बी एम्प्टी सेट. फिर उसके बाद R2 लिखेंगे, फिर होते होते आप R16 तक जाएंगे. 16 रिलेशंस बननी है इसकी. आपने सारी की सारी 16 रिलेशन लिस्ट करनी है. इस तरह से आप 4 मेंबर्स के सबसेट बनाते हैं, उसी तरह से इनके सबसेट बनेंगे. 16 ऑल रिलेशंस आ जाएंगे इसके अंदर. यू शुड ट्राई दैट.
देन वी विल सी कि इसके अंदर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें इसी तरीके से काम करना सिखाया गया है, तो उसमें आपको सेट के मेंबर्स नहीं दिए गए हैं, सिर्फ सेट के मेंबर्स की तादाद बताई गई है। लेकिन मेरा इख्तलाफ है इस बुक के साथ, वो है नोटेशंस लिखने का तरीका। जैसे कि मैं सेट के मेंबर्स को मैं एन ऑफ ए कह रहा हूँ, दे आपकी किताब में लिखा हुआ है ओ ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 2। इस तरह ये नोटेशंस का फर्क है, मैं ये लिखना प्रेफर करता हूँ। इंटरनेशनल तरीका ये है, ओ का कोई मतलब नहीं है, ओ को लोग जीरो भी पढ़ सकते हैं, दिस इज अटरली कंफ्यूजिंग। मैं एन ऑफ ए सेट के मेंबर्स के लिए एन इस्तेमाल करूंगा, ओ नहीं इस्तेमाल करूंगा। सो आपकी किताब में क्वेश्चन नंबर 5 में ओ लिखा हुआ है, मैं ओ नहीं लिखूंगा, ठीक है, आप देख लेंगे उसको। आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। Question number 5, it says there are two sets A and B और n of A, मैं n of A लिख रहा हूँ, आपकी किताब में O of A लिखा हुआ है, which I don't like. Now n of B, दूसरा सेट है B, इसमें कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स। Find the number of all binary relations in A into B. देखिए, हमें ये नहीं कह रहा कि रिलेशंस मालूम करें, हमें सिर्फ पूछ रहा है कि रिलेशंस की तादाद बता दीजिए कि कितनी रिलेशंस बन सकती हैं A इंटू बी में। तो सबसे पहले तो आप मालूम करें कि प्रोडक्ट ऑफ ए और बी में कितने मेंबर्स आएंगे। होंगे 3 times 4 दैट इज 12। अगर हम एक सेट जिसमें 3 मेंबर है, दूसरा सेट बी जिसमें 4 मेंबर है और उसकी प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसके अंदर 12 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। मेंबर हमें मालूम नहीं, लिहाजा हम निकाल नहीं सकते। ऑर्डर्ड पेयर आएंगे 12 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब हमें उनके सबसेट लिस्ट करने, तमाम रिलेशंस लिखनी है, तो सवाल पैदा होता है सबसेट्स कैसे मालूम करेंगे। उसका फार्मूला है 2 की पावर ये, जो किसी सेट, जिस सेट के आपको सबसेट्स मालूम करने हैं उसके मेंबर्स की तादाद को हम यहां लिख देंगे 2 की पावर 12। क्या आप लोग मालूम कर सकेंगे? 2 की पावर 12, इसे मल्टीप्लाई करना है 2 को 12 टाइम। आसान होगा? मुझे नहीं मालूम आसान होगा या नहीं होगा, मैं अपनी आसानी के लिए इसको ब्रेक किए दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कर दूं 2 की पावर 3 टाइम्स 2 की पावर 3 टाइम्स 2 की पावर 3। ये कैलकुलेशन करने का तरीका आप अपने तौर पे करिए, कैलकुलेटर से कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको सीखा जाए, ये कोई इतनी अहम स्किल नहीं है। ये बन जाएगा 8 8 8 8, ये हो जाएगा 64 टाइम्स 64। इट विल बी a huge number, I need to multiply 64 times 64, 4 4 is 16, carrying 1, 4 6 is 24, 256, then 6 6 4 is 24, carrying 2, 6 is 36 and 2 38, 6 9 0. The result is 4096, huge number। अगर दो सेट्स हैं, एक में 3 मेंबर है, एक में 4 मेंबर है, अगर हम इनकी प्रोडक्ट निकालें ए इंटू बी तो उसमें 12 मेंबर्स आएंगे, 12 ऑर्डर पे आएंगे और उसके हम तमाम के तमाम रिलेशंस लिखने की कोशिश करें तो एक्चुअली तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो रिलेशंस हैं 4096। हम एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि कितने मेंबर्स होंगे, कितनी रिलेशंस बन सकती हैं प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी की, या प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में कितनी रिलेशंस पॉसिबल हैं, तो वो है 4096। एक अच्छा सवाल है इस लिहाज से कि आप लोग ऑल रिलेशंस को लिखने की कोशिश मत करें, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। हम अंदाज़ा कर सकते हैं रिलेशंस कितनी हैं और फिर हम उसमें से अपनी ज़रूरत के मुताबिक रिलेशंस ले सकते हैं, ठीक है। और
बहुत सारे रिलेशन होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं है सबके सब लिखी जाए, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन दी जा सकती है, आपको बताया जा सकता है, कोई आइडिया दिया जा सकता है कि भाई ये वाली रिलेशन ले लीजिए, उसमें से सारी मत लीजिए, क्योंकि 4096 सपोज हमें लिखनी पड़ जाए तो ये बहुत एक टीडियस टास्क होगा और आसान नहीं होगा बच्चों के लिए करना। इस बात को समझाने के लिए इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, जिसके अंदर उन्होंने सारे रिलेशंस को लिखने की जरूरत ना पड़े, तो उन्होंने क्या किया, रिलेशंस को एक्सप्लेन कर दिया कि रिलेशन कौन सी लेनी है। अब ए और बी अगर सेट है, इसमें एक में 3 मेंबर एक में 4 मेंबर है, तो 4096 रिलेशंस को नहीं लिखा जा सकता, ना उन्हें ढूंढना चाहिए, कोई अक्लमंदी भी नहीं होगी उन्हें ढूंढना। तो फिर इसके लिए हम हर रिलेशन को अलहदा एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर हम उसी रिलेशन को ढूंढेंगे और दूसरी चीजों को नहीं लिखेंगे, बाकी सब रिलेशन छोड़ देंगे। तो अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, अब हम सीखने जा रहे हैं कि डायरेक्ट रिलेशन कैसे लिखी जाएगी, पूरी की पूरी लिस्टें नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट रिलेशन निकालना। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, इसके अंदर बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि अगर कोई रिलेशन मालूम करनी है तो डायरेक्ट कैसे निकाली जाएगी। Okay, question number 6 says, now here, question number 6 says, there are, write the following binary relations in A into B, और सेट A जो दिया गया है, मैं पहले सेट को लिख दूं, A जिसके मेंबर्स हैं 0 1 2 3, 4 मेंबर्स हैं इसके अंदर, और सेट B जिसके मेंबर्स है 2 4 6 8, 4 मेंबर हैं 2 4 6 8। हमें हमारे साथ जो डिस्कशन हो रही है वो हो रही है A इंटू बी की, ये है हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन। एक अंदाजा लगाइए जरा कि A इंटू बी अगर हम निकालें तो उसमें कितने मेंबर्स होंगे। A में 4 मेंबर है, B में 4 मेंबर है, A इंटू बी में कितने मेंबर आएंगे 16, 4 इंटू 4 16। अभी हमने 2 की पावर क्या करके देखा था, मुझे नहीं मालूम, 8 किया था या 12 किया था। अगर आपको 2 की पावर 16 करनी पड़ जाए तो पहले तो इसे कैलकुलेट करना ही एक बहुत मुश्किल काम होगा, ऐसे टीडियस जॉब। आप लोग बच्चे हैं, आपका मेंटल मैथ आसान अच्छा है मुझसे, तो आप लोग कर लेंगे इसको, लेकिन ये एक ह्यूज नंबर आएगा। इससे पहले हमने 4096 निकाला था, 4096 का भी स्क्वायर, इट विल बी ह्यूज नंबर, इट विल बी मिलियंस। इतने सारे मेंबर्स, इसके पहले हम प्रोडक्ट निकाले, उसकी सारी रिलेशंस को लिस्ट करें, तो ये तो कोई अकलमंदी की बात है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है, बल्कि अकलमंदी तो मैं कहूँगा नहीं, ये बेवकूफ़ी करना भी मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा हम ये काम नहीं करेंगे। इसके लिए क्या है कि सारी रिलेशंस की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने रिलेशंस को एक्सप्लेन कर दिया है कि रिलेशन हमें इसके अंदर लिखनी है। कौन कौन से रिलेशन है, सपोज यहाँ पे देखिए, एक रिलेशन है, उसको R1 पार्ट 1 है, इसके अंदर R1 दी गई है, हमें R1 के मेंबर्स को लिस्ट करना है, लेकिन उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि R1 के मेंबर्स क्या होंगे। ये क्या बात हुई बोला, ए बी, मैं इसको बताता हूं आपको ए बी क्या चीज है। सच दैट बी इज लेस देन 5। मैंने क्वेश्चन पूरा बताया नहीं था, इसलिए आपको अजीब सा लगेगा कि ये ऑर्डर्ड पेयर दिया है ए बी, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। वो कह रहे हैं R1 एक रिलेशन है जिसके मेंबर्स हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में क्या है, A है और B है, तो याद रखें A जो है दैट इज द मेंबर ऑफ A एंड B जो है दैट इज द मेंबर ऑफ सेट B। A जो है वो नंबर है जो इनमें से कोई एक नंबर है, और B जो नंबर है वो इनमें से कोई एक नंबर है। अब वो कह रहे रिलेशन जो R1 है इसमें आप ए बी को लिस्ट करें, ए के मेंबर्स भी ले लीजिए, बी के, सारी वैल्यूज ए की लेंगे, सारी वैल्यूज बी के लेंगे, लेकिन बी की वैल्यूज आपको लेस देन 5 लेनी है। बी के अंदर लेस देन 5 कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं,
एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। ए के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब आपको ए की तमाम वैल्यूज ही यूज करनी पड़ेगी। कितनी है वो? 0 1 2 3 4। इसका मतलब 4 मेंबर्स आप यहां से लेंगे, 2 मेंबर्स यहां से लेंगे। 4 टाइम्स 2 8। इस R1 में कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? 8 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ठीक है, अब R1 के मेंबर्स को मैं लिस्ट कर रहा हूं। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हम ए प्रोडक्ट बी के तमाम रिलेशन लिखने की कोशिश करते, वो तो लाखों में चली जाती बात, वो तो पॉसिबल नहीं था। अब हम सिर्फ R1 लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन कि ए बी R1 के मेंबर्स हैं और ए बी में बी की कंडीशन उन्होंने दे दी हमें। अब हम क्या करेंगे, 0 को लेंगे और 2 4 के साथ इसके जोड़े बनाएंगे। क्या होगा? 0 2 एंड 0 4। फिर 1 लेंगे, इसके साथ पेयर करेंगे, 1 2 1 4। फिर 2 लेंगे, इसके इन दोनों के साथ पेयर बनाएंगे, 2 2 2 4। फिर 3 लेंगे, उसके भी इन दोनों के साथ पेयर बनाएंगे, 3 2 एंड 3 4। ये है R1 रिलेशन। एक्चुअली A इंटू बी अगर हम निकालते तो उसके अंदर हमारे पास 16 मेंबर आते हैं। उन 16 में से ये वाले मेंबर्स जो है ये स्पेसिफिकली इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये रिलेशन हमने ले ली, बाकी सब छोड़ दिए। कितने लिए मेंबर हमने? आधे। 1 2 3 4 5 6 8 मेंबर लिए। 16 आ सकते थे ए टू बी के अंदर। देखिएगा कंडीशन क्या थी कि ये रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर आएंगे ए बी। ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू आप सेट ए में से लोगे। बी की वैल्यू कहां से आएगी? वो सेट बी में से आएगी। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन बता दी है कि बी की वैल्यू 5 से कम रखिए। सो बी की वैल्यू 5 से कम कर दी। देखिए बी की वैल्यू 2 आ रही, 4 2 4 2 4। सेट बी में ये दो वैल्यूज हैं जो 5 से छोटी है, 6 और 8 बड़ी हैं, लिहाजा ये रिलेशन 1 आ गई ए इंटू बी के अंदर। सो दैट्स द इंट्रोडक्शन कि रिलेशंस को जब किसी सेट की प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा मेंबर्स हों, बहुत सारे ऑर्डर पेयर हों, तो उसकी की तमाम रिलेशंस नहीं लिखी जाती। उसके अंदर हम कुछ सिलेक्टेड रिलेशन लिखते हैं। लेसन बहुत लंबा हो गया, मैं इसको फिल वक्त यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ। अपने नेक्स्ट लेसन में मैं इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करूँगा और डिफरेंट रिलेशंस लिखने के तरीके देखेंगे और इसी के अंदर डिफरेंट रिलेशंस को लिस्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।